Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So, in this video, we are going to explore Unit 3 Mystery and Magic, which always fills us with wonder, imagination, and creativity. So, before we begin, don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to our channel so that you never miss any lesson updates. Your support motivates me to keep bringing more educational content for you. तो पिछले वीडियो में इसी यूनिट का एक चैप्टर था जिसका नाम था द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड। ये एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी एक स्टोरी थी, लेकिन अभी इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है ये पोयम जिसका नाम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। So this poem, Magic Brush of Dreams, is adapted from an ancient folk tale. Folk tale से अडेप्ट की करके इसको एक पोएम की फॉर्म में लिखा गया है। दिस पोएम ब्यूटिफुली कैप्चर्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड गिफ्ट ऑफ यूजिंग वंस टैलेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ये पोएम एक इमेजिनेशंस के ऊपर है, मतलब कि कोई किस तरह से अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को यूज़ करके दूसरों के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। जस्ट लाइक अ ब्रश दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी, जैसे जो एक ब्रश होता है वो आपके ड्रीम्स को, आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। सो ब्रश हमारी ड्रीम्स को, हमारी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। And the poem inspire us to believe in the possibilities beyond the ordinary. So through magical storytelling, this poem teaches us the value of kindness. तो ये पोएम एक मैजिकल स्टोरी टेलिंग है, एक फोक टेल है जिसको पोएम के थ्रू बताया गया है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें काइंडनेस, विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू करनी चाहिए। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि ट्रू मैजिक जो होता है वो सेल्फिश डिज़ायर्स में नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए जब हम हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं तब होता है। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. तो गोपी की मदर उसको कह रही है कि जाओ गोपी, जाकर जंगल से, मतलब वाइल्ड इनके जंगली बीन्स ले आओ। तो वो उसे कह रही है कि जाओ और जंगल से बीन्स ले आओ। गो एंड फेच सम राइस, थोड़े से राइस ले आओ, थोड़े से चावल ले आओ, और मैंगोस तोड़ के ले आओ, और कुछ घर के लिए कुछ अच्छा ले आओ। तो इन 4 लाइन्स में बेसिकली गोपी की जो मदर है, ये गोपी है, इसकी मदर इसको कह रही है कि जाकर जंगल से बीन्स ले आओ, कुछ राइस ले आओ, आम तोड़ कर ले आओ और घर के लिए कुछ अच्छा ले आओ। मतलब उसे घर का काम और खाने की चीज़ें लाने को कहा जा रहा है। गोपी sits beneath the banyan and a twig in her hand. She sits there drawing pictures in the sand. लेकिन गोपी जो है वो, मतलब वो इन सब कामों में उसका मन नहीं लगता। मतलब जो काम इसकी मदर ने बोला है ना फर्स्ट स्टेंजा में, इन सारे कामों में गोपी का मन नहीं लगता है। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटी सी लकड़ी, आप देख सकते हैं इस पिक्चर इमेज में, वो बरगद का पेड़ है, इसके नीचे बैठकर उसके हाथ में एक ट्विग है, एक लकड़ी है। मतलब बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मतलब वो वहाँ पर बैठी है। मतलब उसका जो मन है वो घर के बाकी कामों में नहीं लगता। उसका जिस काम में मन लगता है वो बैठ के कर रही है। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटी सी लकड़ी लेकर मिट्टी में कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स बना रही है ना। शी सिट्स देयर, गोपी सिट्स beneath द banyan एंड ट्विग इज़ इन हर हैंड। मतलब उसके हाथ में वो ट्विग है। शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स, वो वहाँ बैठकर पेड़ के नीचे कुछ ड्राइंग बना रही है। पिक्चर्स इन द सैंड, मतलब जो मिट्टी है, जो रेत है वहाँ पर, उसमें वो स्टिक के ज़रिए कुछ इमेजेस बना रही है। मतलब जो उसका दिल है वो इमेजिनेशंस में, ड्राइंग में लगता है और वैसे दूसरे कामों में नहीं लगता। The wind blows by and sweeps away
द पिक्चर्स इन द सैंड। अब क्या होता है कि ये ड्राइंग बना रही है मिट्टी में, सैंड में, मतलब मिट्टी ड्राइंग बना रही है, लेकिन अचानक से तेज़ हवा चलती है और वो मिट्टी पर बनी सारी तस्वीरें उड़ जाती हैं। मतलब हवा चलती तो सारी इमेजेस उड़ जाती हैं। तो ये दिखाता है कि गोपी की मेहनत मिट्टी में बेकार हो गई। एक पल का उसके मतलब एक ड्रीम था जो वो बना रही थी मिट्टी पर, और हवा उसको उड़ाकर ले गई। राइट। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड। लेकिन वहीं पास में एक पत्थर पर, ये देखो ये ड्राइंग बना रही है, तो इसके पास में एक पत्थर पर एक आदमी बैठा होता है और उसके हाथ में होता है एक ब्रश। ये ब्रश मतलब यहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी बैठा है जो उसे देख रहा है, तो उसके हाथ में है ये ब्रश। ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, कम हियर। ही विस्पर्स, हश, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। अब वो आदमी जो है वहाँ देख रहा है हर जगह, वो गोपी को बुलाता है चुपके से, मतलब वह इधर उधर देखता है और चुपके से गोपी को बुलाता है और कहता है कि कम हियर, इधर आओ, हश, धीरे से आओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो, मतलब गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए अबाउट दिस मैजिक ब्रश। तो वो कहता है कि इधर आओ और धीरे से आना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये जो ब्रश है ये कोई ऑर्डिनरी ब्रश नहीं है, बल्कि ये तो एक मैजिकल ब्रश है। तो यहाँ से इस स्टोरी में, इस टेल में, इस फोक टेल में एक मैजिकल एलिमेंट आ जाता है। मतलब एक मिस्टीरियस ब्रश है जो कुछ मैजिक कर सकता है। He slips the brush into her hand and tells her to be sure, paint not for the wealthy ones but only for the poor. अब वो आदमी उसको ब्रश उसके हाथ में रख देता है। स्लिप्स द ब्रश इनटू हिज हैंड, देख रहे हैं ना हम, ये इसके हाथ में रख रहा है ब्रश, लेकिन वो उसको एक सावधानी भी बताता है। मतलब वो आदमी ब्रश गोपी के हाथ में देता है और उसे कहता है कि याद रखना, वो कह रहे हैं ना कि हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि तुम्हें ये ब्रश जो है वो अमीरों के लिए यूज़ नहीं करना है, बल्कि गरीबों के लिए यूज़ करना है। मतलब वो उसको एक सावधानी भी बता रहा है। मतलब वो ब्रश उसके हाथ में दे देता है और कह देता है कि तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम्हें इस ब्रश से सिर्फ गरीबों के लिए पेंटिंग करनी है, अमीरों के लिए कभी कुछ नहीं बनाना है। मतलब ब्रश का मैजिक का यूज़ सिर्फ नीडी और हेल्पलेस लोगों की हेल्प के लिए होना चाहिए, ना कि किसी के स्वार्थ के लिए। राइट, आगे पढ़ते हैं। Did you gather wild winds, Gopi? Did you fetch some rice? Did you pluck the mangoes and bring something nice? अब ये उसकी मदर ही उससे पूछ रही है। बिल्कुल पहले स्टेंजा में उन्होंने ये सारी चीज़ें उसे लाने के लिए कहा था। अब ये घर आ गई है ब्रश लेकर, ये सब चीज़ें तो वो लेकर ही नहीं गई है, शायद उसे याद भी नहीं है। अब वो घर आ गई है, तो अभी देखिए पहले ये जो सारी सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस थे, देख रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस थे, अब ये क्वेश्चंस पे कन्वर्ट हो गए। क्योंकि जब ये घर से जा रही थी तो इसकी मदर ने बोला था कि ये सारी चीज़ें लेकर आना, और अब जब ये लेकर ही नहीं गई है तो भाई इसकी मदर पूछ रही है इसको, मतलब ये घर में आई तो इस पर सवाल हुए, इसको क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम वाइल्ड बीन्स, जंगली बीन्स ले आई, क्या तुम राइस लेकर आई हो, क्या तुमने मैंगो तोड़े उसको लाई हो, और तुम घर के लिए कुछ अच्छा लाई हो क्या। मतलब अब घर वाले उससे उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं और उसे पूछते हैं कि जो तुम्हें कहा गया था तो क्या तुमने वो काम किया है। अब वो कहती है नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोज। गोपी ग्रिन्स एंड रन इनसाइड। शी पेंट्स अ bowl ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स until the paint has dried. अब जो ये गोपी कुछ लाई तो है नहीं, तो ये मुस्कुराती और कहती है कि ना तो मैं बीन्स लाई, ना मैं राइस लाई, ना मैं मैंगो लाई। लेकिन वो दौड़ के अंदर चली जाती है और वो अपने जादुई ब्रश से, मैजिकल ब्रश से एक बोल बनाती है खिचड़ी का और वेट करती है जब तक उसका पेंट सूख नहीं जाता। मतलब कुछ मैजिक होने वाला है। अब देखते हैं, मतलब गोपी अपनी क्रिएटिविटी और मैजिक ब्रश का यूज़ करके घर के लिए खाना बना देती है बिना बाज़ार से लाए। सो बेसिकली यहाँ तक हमने देखा कि ये कहानी हमें ये बताती है कि इमेजिनेशन, टैलेंट और काइंडनेस एक मैजिक बन जाता है। गोपी के पास अब एक मैजिकल ब्रश है जो सिर्फ गरीबों की मदद के लिए यूज़ हो सकता है, और हमें ये सीख देता है कि असली मैजिक हमारे क्रिएटिव टैलेंट और दूसरों के लिए पिटीनेस में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखो इसने बोल बनाया ना, अब देखते हैं क्या होता है।
द bowl इज़ फुल ऑफ खिचड़ी। द bowl इज़ फुल ऑफ खिचड़ी, तो पूरे गांव में खिचड़ी खिचड़ी हो गई है। देखने लायक बात है वैसे तो। सो द bowl इज़ फुल ऑफ खिचड़ी। गोपी, मतलब गोपी अपने मैजिक ब्रश से एक बर्तन भर के खिचड़ी बना देती है। तो मतलब उसके ब्रश ने बनाई, मतलब उसके ब्रश में बनाई हुई चीज़ असली हो जाती है। जैसे हमारे बचपन में, मतलब मेरे बचपन में, आप लोग तो पता नहीं जब बॉर्न हुए थे भी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मेरे बचपन में एक सीरियल आया करता था, उसमें एक मैजिकल पेंसिल होती थी। उस पेंसिल में जो जिस बच्चे के पास वो होती है, वो उसको जो भी ड्रॉ करता है वो चीज़ एक्चुअल में आ जाती है। तो ये मैजिकल ब्रश भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे वो सीरियल की याद आ गई जो मेरे बचपन में आता था। सो जो बोल है उसमें खिचड़ी भरी हुई है, मतलब गोपी अपने मैजिक ब्रश से एक बर्तन भर के खिचड़ी बना देती है। मतलब उसके ब्रश से बनाई गई चीज़ असली हो जाती है, जैसे उसका पेंट सूखता है ना वैसे। इनटू द हाउस ऑफ विलेजर्स स्ट्रीम्ड द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। अब जब गांव वालों को पता चला तो सब उसके घर आ गए। बड़े छोटे, यंग ओल्ड, सब एक्साइटेड होकर देखने के लिए आ गए कि ये जादू का ब्रश कैसे काम करता है। तो लोग हमेशा नए और अजीब चीज़ों को देखने के लिए क्यूरियस तो होते हैं। सब आ गए इस मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स को देखने के लिए। शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, अ प्लो फॉर another मैन, अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर एंड फॉर अ गर्ल अ फैन। अब गोपी जो है ब्रश से गरीबों के लिए यूज़फुल चीज़ें बनाती है। जैसे वो एक फार्मर को मफलर बना के देती है, मतलब उसे ठंड से बचाने के लिए हेल्प करती है वो। और एक दूसरे आदमी के लिए प्लॉ, मतलब ये एक टूल होता है खेती करने के लिए। तो वो दूसरे आदमी को ये, जैसे हिंदी में कहते हैं हल, तो वो दूसरे आदमी को हल बना के देती, प्लो बना के दे देती है जो उसको खेती में काम आएगा। एक एक दादी माँ के लिए वो शॉल बनाती है, तो दादी माँ को शॉल देती है वो एक ठंड से बचाने के लिए। और एक लड़की को वो फ़ैन बना के दे देती है, मतलब गर्मी से बचने के लिए। लड़की को जब भी गर्मी लगेगी तो वो फ़ैन से अपनी हवा कर लेगी। तो ये ब्रश उसके लिए लालच या शो ऑफ का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो मदद करने का एक तरीका है कि जिसको भी ज़रूरत होती है वो बना देती है। अब ये देखो कितनी सारी, यानी क्या बनाया इसने, पूरा गांव भर भर के खा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड through forest, fields, and plains until the ज़मींदार himself hears of this magic gains। अब गोपी के ब्रश की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और बहुत ज़्यादा फार एंड वाइड तरीके से सबको पता चल जाती है। वो ये बात जंगलों से, खेतों से, प्लेन्स यानी कि मैदानों तक सब जगह फैल जाती है। आखिरकार एक ज़मींदार होता है जो हमेशा पैसे और ताकत चाहता था, अब उसके कान तक भी ये बात पहुंच जाती है। अंटिल द ज़मींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दिस मैजिक गेन्स। तो अब ज़मींदार को भी, जो पैसा और ताकत चाहता है, अब उसके कान तक भी बात पहुंच जाती है। मतलब अच्छी चीज़ें जल्द ही लोगों तक पहुंच जाती है, चाहे आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करो। अब वो उसके पास आ जाता है, ये जो आदमी है ना, मतलब जो ज़मींदार है, गोपी के पास आकर कहता है, आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी a fortress tall and grand, paint treasures, jewels and riches rare enough to rule this land। देखिए, मतलब ज़मींदार गोपी को यहाँ पर हुक्म दे रहा है, मतलब उसको ऑर्डर कर रहा है। कायदे से तो ये होना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट करे, और अगर वो नीडी है तो, और अगर वो नीडी है तो मतलब गोपी खुद ही उसको हेल्प करेगी। लेकिन ज़मींदार तो अपने आप में काफ़ी वेल ऑफ है, उसको क्या ज़रूरत है, इसलिए तो वो ऑर्डर दे रहा है। ज़मींदार गोपी को ऑर्डर देता है कि ब्रश से उसके लिए एक बड़ा सा किला बना दे, बड़ा सा और ग्रैंड, मतलब एक टॉल और ग्रैंड फोर्ट्रेस बनाए, मतलब किला बनाए। उसके लिए कुछ ट्रेजर्स, खजाने बनाए, कुछ ज्वेलरी बनाए, और काफ़ी रिचेस यानी कि धन दौलत बनाए, मतलब ऐसी धन दौलत जो रेयर हो। मतलब उसे ऑर्डर देता है कि मेरे लिए बड़ा सा किला बनाओ, खजाने बनाओ, हीरे मोती दौलत सब बना दो, जिससे वो पूरी दुनिया पर, मतलब पूरी ज़मीन पर वो राज कर सके। इतना मतलब लालच है उसके मन में, और लालच इंसान को काफ़ी अंधा बना देता है। वो सिर्फ अपनी ताकत और पैसा ही दिखाना चाहता है। तो ये ज़मींदार भी लालच में है, और ये वो सारी चीज़ें चाह रहा है जिससे ये लोगों पर, लैंड पर रूल कर सके। गोपी बोस शेक्स हर हैंड, माई लॉर्ड आई कांट comply, आई सॉ टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय। अब गोपी सर झुकाकर, मतलब रेस्पेक्ट दिखाते हुए मना कर देती है। शेक्स हर हैंड, वो मना कर देती, सर हिला के मना कर देती है।
वो कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैंने कसम खाई है कि मैं इस मैजिक ब्रश का यूज़ सिर्फ गरीबों की मदद के लिए करूँगी, लालची लोगों के लिए नहीं करूँगी। मतलब बता देती कि मैं नीडी लोगों की मदद करूँगी, आपकी नहीं करूँगी, आप नीडी नहीं हो। मतलब अपने प्रिंसिपल्स पर टिकना टिकने की असली हिम्मत उसके अंदर है। उसने बहुत ही हिम्मत करके ज़मींदार को मना कर दिया। अब देखते हैं आगे। द ज़मींदार रोर्स, स्टैम्प्स हिज फुट, he bellows to his men, sees the brush and sees the girl, throw her in the pen. अब वो ज़मींदार गुस्से में गरजता है, रोर करता है और पैर पटकता हुआ, स्टैम्प्स हिज फुट का मतलब होता है पैर पटकना, पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर बाद में वो अपने आदमियों, मतलब उसके लिए बहुत लोग काम करते होते हैं क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी अमीर है। अब अपने आदमी को कहता है कि इस ब्रश को और गोपी को पकड़ के ले आओ। मतलब सीज द गर्ल एंड सीज द ब्रश एंड सीज द गर्ल, मतलब गोपी को और उस मतलब ब्रश को पकड़ ले लो, छीन लो लड़की से, गोपी से, और लड़की को पकड़कर जेल में डाल दो। एंड थ्रो हिर इन द पेन, मतलब उसको डाल दो जेल में। मतलब लालच को मना किया जाता है ना जब, तो लालची लोग हमेशा अपना गुस्सा करते हैं और अब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो उसने भी एक आगे गोपी, इसका पेन इससे छीन लो, मतलब ब्रश इससे छीन लो और गोपी को पकड़ के उसे जेल में डाल दो। अब बढ़ते हैं आगे। ना गोपी वेट्स इनसाइड द सेल अपॉन अ कोल्ड मड फ्लो until the ज़मींदार returns and shouts through the door। अब गोपी जेल की मिट्टी वाली ठंडी फ्लोर पर बैठकर वेट करती है। मतलब वो वेट कर रही है सेल यानी कि जेल में बैठकर, वो ठंडी कोल्ड मड फ्लोर पर बैठकर वो वेट कर रही है जब तक ज़मींदार वापस आता है। बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। मतलब गोपी जेल की ठंडी मिट्टी वाली फ्लोर पर बैठी है और वहाँ बैठकर वेट करती है, और फिर तब तक ज़मींदार आता है तो बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को हमेशा कठिनाई तो फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस तो उन्हें फेस करने ही पड़ते हैं। He holds the brush, he thunders loud, paint my fortress tall, paint gold and rubies, emeralds bright, and you shall live this hall। अब ज़मींदार ब्रश को अपने हाथ में लेकर ज़ोर से चिल्लाता है, गरजता है बहुत ज़ोर से, और उसे कहता है कि मेरे लिए एक बड़ा सा किला बनाओ, गोल्ड बनाओ, रूबीज़ बनाओ, एमराल्ड्स बनाओ, सब कुछ पेंट करो, और अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जेल से छोड़ दूँगा, तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। तो लालची जो इंसान है, ये ज़मींदार है, अपने लालच के लिए किसी को भी धमका सकता है और मजबूर करने की कोशिश करता है, जैसे ये गोपी को कर रहा है। सो आगे पढ़ते हैं। दैट नाइट द ज़मींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड while गोपी पेंट्स अ विंडिंग रोड, अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। अब उसके हाथ में वो पेंट ब्रश तो आ गया है मैजिकल। तो अब दूसरा ज़मींदार बिस्तर पर सोया, मतलब वो सो गया जाकर, मतलब वो सपने में चला गया। मतलब ज़मींदार जो है अपने बिस्तर पे बेड पर जाकर सो गया और अपने सपनों में खजानों के बारे में सोच रहा था। तभी गोपी जेल में ब्रश से एक विंडिंग रोड बना देती है ऐसी। ये ना, ये रोड देखो ऐसे, ये ऐसे घूम घूम के आ रही है विंडिंग रोड, घुमावदार। ये देखो ऐसे करके रोड बना दिया पूरा। तो ऐसे ये पूरा रोड बना देती है गोपी, जंगल में बैठ के ब्रश से एक घुमावदार सड़क बना देती है, और एक ताकतवर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग घोड़ा भी पेंट करती है। देखो ना, ये बना रही है, ये मतलब ऐसे रास्ता बना रही है ये, ठीक है। सो मतलब जिस इंसान का मन, मतलब जो ज़मींदार है, वो तो अपने सपनों में खोया हुआ है, मतलब उसका मन सिर्फ पैसे गोल्ड मिल है, और वो अपनी जीत पक्की समझता है। वो उसको पेंट ब्रश दे जाता है गोपी को, और वो सोचता है कि गोपी जो है वो उसके लिए सब बनाएगी, और वो जाकर आराम से सो जाता है और सपने में वो सब चीज़ें देखता है। लेकिन और मतलब अपनी जीत पक्की समझता है, लेकिन समझदार जो है गोपी, वो मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल लेती है। The road leads out of prison gates. The horse she swiftly urges Gopi leaps up and gallops fast through fields and many villages। अब जो सड़क उसने बनाई थी गोपी ने, वो सीधा जेल के दरवाजे से बाहर तक जाती है। गोपी फटाफट घोड़े पर चढ़ जाती है, मतलब शी लीप्स ऑन एंड गैलोप्स फास्ट, फटाफट चढ़ जाती है घोड़े पर और तेज़ी से दौड़ती हुई खेतों और गाँव के पार निकल जाती है। मतलब अब क्योंकि इसके पास हिम्मत थी और सोचने की शक्ति थी, सिर्फ पेंट ब्रश की बात नहीं है ना,
अगर ये सिर्फ पेंट ब्रश से अगर मैजिक हो रहा होता तो ज़मींदार खुद से ड्रॉ कर लेता, लेकिन उसको ड्रॉ करना नहीं आता, प्लस उसके पास हिम्मत नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है जो कि गोपी के पास है। मतलब उसके पास हिम्मत है, सोचने की शक्ति, तो वो जेल से बाहर निकल जाती है। It's Gopi, she is back again, says the villagers merry and kind. But Gopi keeps on painting still with Zamindar's men following behind. अभी देख, हमने इस पिक्चर में देखा था ना कि ज़मींदार के लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अब ये वापस अपने गांव में आ जाती है घोड़े पर बैठकर। तो गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं कि देखो गोपी वापस आ गई, अरे ये तो गोपी है, वापस आ गई। सब उसे प्यार करते हैं, सब उससे बहुत देख कर खुश हो जाते हैं। लेकिन गोपी रुकती नहीं है। वो मतलब वो रुकती नहीं है क्योंकि ज़मींदार के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो मतलब शी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल। वो घोड़े पर भी कुछ कुछ पेंट कर रही होती है। मतलब कभी कभी जीत सिर्फ भागना नहीं है बल्कि अपने दुश्मन का सामना करने से करना पड़ता है। मतलब ये घोड़े पर भी बैठकर पेंट किए जा रही है। शी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द ज़मींदार मैन फॉलोइंग, मतलब क्योंकि जो ज़मींदार के लोग आदमी है वो उसका पीछा कर रहे हैं। She paints a mighty river wide. It currents fast and deep. The ज़मींदार and all his men stop short and can't leap. अब क्या करती है गोपी अपनी समझदारी से, अपनी इमेजिनेशन से एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही गहरी और बहुत ही तेज़ बहने वाली माइटी रिवर पेंट कर देती है। तो अब रास्ते में मतलब गोपी और उन ज़मींदार के आदमियों के बीच में एक बहुत बड़ी रिवर पेंट आ जाती है जिसे वो पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट्स करंट फास्ट एंड डीप। वो बहुत तेज़ी से बह रही है और नदी बहुत डीप है। अगर उसमें वो कूदे तो वो डूब जाएंगे और ज़मींदार और उसके आदमियों को वहीं रुकना पड़ता है क्योंकि वो उसको पार नहीं कर पाएंगे। मतलब गोपी ब्रश से एक तेज़ और गहरी और बहुत ही बड़ी नदी पेंट कर देती है। ज़मींदार और उसके आदमी उसके सामने रुक जाते हैं क्योंकि वो कूद कर उस नदी को पार ही नहीं कर सकते। वो नदी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और गहरी है, उसका करंट, उसका फ्लो बहुत ही हाई है। मतलब यहाँ पर भी हमें गोपी की समझदारी दिखती है कि वो कैसे अपनी समझदारी से दुश्मनों को अपने पास आने से रोक देती है। और वो कभी अब आ नहीं पाएंगे। पहले मतलब ये हो सकता था कि अभी नहीं आए तो बाद में आ जाते, अब वो कभी वहाँ पार करके आ ही नहीं सकते। Now should I paint a beast to leap and chase you through? Stop this chase or I will feast on you and you and you. अब गोपी उनको धमकाती कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं ब्रश से एक भयानक सा बीस्ट यानी कि जानवर बना दूंगी जो तुम सबको खा जाएगा। तो कभी कभी अपने दुश्मनों को हराने के लिए उनको डर दिखाना, उन्हें थोड़ा धमकाना भी ज़रूरी होता है। सो द ज़मींदार क्राइज, "No, no, no more. I will leave. I'll go away." He turns and flees, his men behind dare not choose to stay. अब ये सुनकर ज़मींदार बहुत डर जाता है और चलाता है कि अरे नहीं नहीं, बस बस, मैं नहीं आऊँगा, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी यहाँ से जाने देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। फिर वो भाग जाता है और उसके आदमी भी उसके पीछे भाग जाते हैं। और अब वो वहाँ पे मतलब वो हिम्मत नहीं करते ना वहाँ रुकने की। मतलब गलत लोग हमेशा ट्रुथ के सामने, सत्य के सामने हार जाते हैं, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। अब ये देखो, ये सबके लिए कैसे मिठाइयाँ बना रही है, सब कितने खुश हो रहे हैं इसको देखकर। चलिए आगे पढ़ते हैं लास्ट स्टेंजा इस पोएम का। Now Gopi paints for folk village a feast of sweets and tea, a courtyard bride and band to play and songs of victory. अब गोपी अपने ब्रश से गांव वालों के लिए मिठाई चाय बनाती है, एक बड़ा कोर्टयार्ड भी बनाती है और बजाने के लिए बैंड भी बनाती है और जीत के गीत पेंट करती है। मतलब पूरे गांव में ये देखो सब कुछ पेंट कर रही है ना, सब कुछ बना रही है ये। मतलब पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। तो सच्चाई, हिम्मत और नेक इरादे हमेशा खुशी और जीत लाते ही लाते हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी थी। सो इस कहानी का ये देखिए लिखा भी, अडेप्टेड फ्रॉम अ फोक टेल। तो इस फोक टेल का लेसन ये है, मॉरल लेसन मतलब ये है कि मैजिक हो या आपकी खुद की पावर हो, इसको यूज़ करने का असली मकसद हमेशा दूसरों की मदद करना होना चाहिए, ना कि लालच और सेल्फिशनेस। और सबसे बड़ी बात कि ताकत सिर्फ ब्रश में नहीं है बल्कि इंसान के सच्चे इरादे और हिम्मत में भी होती है, राइट। सो with this we come to end of this beautiful folk tale inspired poem
द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। दिस पोएम टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ गोपी, जो कि एक बहुत ही सिंपल विलेज गर्ल है जिसको एक मैजिकल ब्रश मिल जाता है जिससे वो जो भी कुछ पेंट करती है वो सच हो जाता है। बट अलॉन्ग विद दिस गिफ्ट केम टू अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इस गिफ्ट, ये जो गिफ्ट इसको मिला है, इसके साथ एक उसको एक बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि उसको इसका यूज़ सिर्फ पुअर और नीडी लोगों के लिए करना है, लालची और अमीर लोगों के लिए नहीं करना। तो हमने देखा कि कैसे गोपी अपनी काइंडनेस और अपनी करेज से खाना बनाती, कपड़े बनाती है, विलेजर्स के लिए टूल्स बनाती, प्लो बनाती है ना एक के लिए। तो और उसी समय शी ब्रेवली स्टूड अगेंस्ट द ग्रीडी एंड क्रुएलिटी ऑफ ज़मींदार। और उसी तरफ वो मतलब ब्रेवली खड़ी हो जाती है ज़मींदार की ग्रीड और उसकी क्रुएल्टी के अगेंस्ट, जो कि ब्रश का मिसयूज़ करना चाहता था अपनी वेल्थ और पावर बनाने के लिए। और हमने देखा कि एंड में गोपी की विजडम, उसकी ऑनेस्टी, उसकी कंपैशन ने ज़मींदार और उसके लोगों को हरा दिया और भगा दिया, और वही गांव में फिर से जॉयस और विक्ट्री लेकर आती है। सो ट्रू पावर लाइज नॉट इन वेल्थ और मैजिक बट इन यूजिंग वंस गिफ्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ग्रीड और सेल्फिशनेस जो है उनका हमेशा डाउनफॉल होता है, और काइंडनेस और करेज को हमेशा सक्सेस मिलती है। गोपी की तरह हमें भी अपने टैलेंट को यूज़ करना चाहिए ताकि हम नीडी लोगों की हेल्प कर सके और इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो सके, ताकि हम इस दुनिया को और ज़्यादा हैप्पियर और फेयरर प्लेस बना सके। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, एवरी वन ऑफ अस हैज़ अ मैजिक ब्रश इन द फॉर्म ऑफ आवर स्किल, क्रिएटिविटी एंड गुडनेस। तो हम सभी के पास एक मैजिक ब्रश है जो कि क्या है, वो एक मैजिक ब्रश की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो हमारे स्किल्स, क्रिएटिविटी और गुडनेस की फॉर्म में है। और ये हम पर है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, ग्रीड के लिए या गुडनेस के लिए। तो चलिए, ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अभी इस यूनिट में एक और स्टोरी है, स्पेक्टेकुलर वंडर्स। तो ये हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। कीप रिवाइजिंग, कीप क्वेश्चनिंग, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड नाइट।